नमस्कार, जनमुखी एनजी लाइव से मैं अंशुमान राय। आप देख रहे हैं काशी संवाद। काशी संवाद में आज बात सबसे पहले बढ़ते कोरोना संक्रमण की और बिगड़ती स्वास्थ्य सेवाओं की। वैसे तो वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे सभी जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो सत्तारूढ़ पार्टी है। यहाँ 3 मंत्री हैं जो वाराणसी से। जिलाधिकारी, मंडलायुक्त लगातार स्थितियों पर नजर रखे हुए। इसके बाद भी वाराणसी में स्थिति बिगड़ती जा रही है। मरीजों को अपनी जान के लिए गुहार लगानी पड़ रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। पिछले कई दिनों से लगातार मरीजों को लेने के लिए एम्बुलेंस नहीं जाने और उनके इलाज में लापरवाही की खबरें वाराणसी से आ रही हैं। लेकिन आज ताजा मामला हंकार टोला का आया, जहां 4 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीज को लेने के लिए एम्बुलेंस 4 दिनों में नहीं पहुंच पाई। इस संदर्भ में उसे स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार गुहार लगा रहा है और उसे लगातार आश्वासन मिल रहा है। इस संदर्भ में जनमुख में जब पीड़ित से बात की तो उसने बताया कि उसके घर में उसके अतिरिक्त उसकी मां, उसकी बुआ और उसकी बहन है। उसकी मां डायबिटीज पेशेंट है। ऐसे में वह उसके द्वारा खुद को स्वतः होम क्वारंटाइन करके रखा गया है, लेकिन चिकित्सा विभाग द्वारा अब तक उन्हें न कोई देखने पहुंचा है और न अस्पताल में भर्ती करने के लिए लेने के लिए। वैसे भी जिलाधिकारी द्वारा कल दावा किया गया था कि वाराणसी में होम क्वारंटाइन की कोई सुविधा नहीं है और मरीजों को अस्पताल में भर्ती करके ही कोरोना मरीजों का इलाज किया जाएगा। लेकिन कल का यह आश्वासन इन सारे दावों की पोल खोल रहा है। चिकित्सा विभाग की टीम समय पर लोगों के घर नहीं पहुंच रही। कुछ दिन पहले ककरमत्ता की एक महिला की डेथ हो गई थी, क्योंकि उसके देर शाम जब उसकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी तो अगले दिन सुबह उसको लेने के लिए एम्बुलेंस पहुंची और अस्पताल में भर्ती कराने के कुछ ही घंटे बाद उसकी मौत हो गई। 2 दिन पहले बीएचयू से एक व्यक्ति की खबर सामने आई, जो अपनी कोरोना पॉजिटिव आई मां को लेकर के बीएचयू अस्पताल में भर्ती कराने के लिए भटक रहा था और पूरे दिन तक भर्ती न करा पाने के बाद वह शाम को अपने घर लौट गया मां को लेकर। यह सारी लापरवाही वाराणसी से आ रही है और यह बता रही है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वाराणसी वालों की जान खतरे में है। यदि वह उनकी ओर से अपनी ओर से कोई प्रिकॉशन नहीं लिया गया तो एक बार कोरोना पॉजिटिव होने के बाद यह स्वास्थ्य विभाग उन्हें उनके हाल पर ही छोड़ने वाला है। स्वास्थ्य सेवाएं आज की स्थिति में इतनी बदतर हो चुकी हैं कि कोई पूछने वाला नहीं है, जबकि लगातार अस्पतालों से भी लापरवाही की खबरें आती रही। जबकि इधर जिलाधिकारी लगातार दावा करते रहे हैं कि बनारस में पर्याप्त बिस्तर हैं और मरीजों को अच्छे से भर्ती करा के इलाज कराया जाएगा। लेकिन जब स्वास्थ्य विभाग उन्हें लेने ही नहीं जाएगा तो भर्ती कब करेगा? और कोरोना के मामले में शायद सभी को मालूम है कि इसमें सबसे पहले जरूरी है व्यक्ति की पहचान, उसके बाद संदिग्ध व्यक्ति का जांच कराना और जांच रिपोर्ट आने के बाद उसे जल्द से जल्द भर्ती कराना। जितना जल्दी व्यक्ति की जांच हो जाए और उसे भर्ती करा दिया जाए, उसकी जांच बच सकती है। और जिस प्रकार से विलंब किया जा रहा है वह भी तब कि वाराणसी में अब तक 31 लोगों की जान जा चुकी है और हमारे जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी एक्टिविटी का कोई भी असर नहीं समझ में दिखाई दे रहा है, जमीन पर नहीं दिख रहा है। अभी जिलाधिकारी ने एक संदेश जारी कर उधर लोगों से अपील की है कि वह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क का उपयोग करें, नहीं तो लंबे समय के लिए लॉकडाउन कर दिया जाएगा। ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि लोगों ने मास्क नहीं लगा रखे हैं या लोग 2 मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। मैं आपको आगाह करना चाहूँगा कि ऐसी जगहें बहुत ज़्यादा असुरक्षित होती हैं जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा संख्या में एक साथ गैदर होते हैं। कुछ ही घंटे में कार्य किया जाता है और मंडी के 2-3 घंटे के अंदर ही अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की जाती है तो वहाँ से संक्रमण फैलने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। पूर्व में भी ऐसा हो चुका है कि हमें कई मंडियां एक सप्ताह के लिए बंद करवानी पड़ी। हम नहीं चाहते कि हमें किसी भी प्रकार से किसी की आर्थिक गतिविधि बंद करनी पड़े या किसी का नुकसान करना पड़े। अतः मैं आपको सचेत करता हूं कि किसी प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का वायलेशन ना करें, मास्क लगाकर निकलें और तरीके से पूरा एजुकेटेड वे में बहुत ही अच्छे सावधानी पूर्वक अपना काम करें। किसी प्रकार से आपको कोई सामान लेना हो बेहिचक आप लें, लेकिन अपने बारी का इंतजार करें, अपने डिस्टेंस मेंटेन करें। कोई दूसरा भी उल्लंघन कर रहा हो तो उसे भी टोकें। दुकानदार भाइयों से मेरी विशेष अपील है कि आपके मार्केट में आने वाले लोगों को आप स्वयं टोकें। आप कमेटी बनाएं, उस कमेटी के माध्यम से इन्फोर्समेंट करें। रोटेशन में लोगों की समिति बना के उनके माध्यम से इन्फोर्समेंट अगर आप नहीं करेंगे तो आपका मार्केट किसी दिन खतरे में आएगा, वो हॉटस्पॉट बन जाएगा और बाद में 28 दिन तक लॉक हो जाएगा। इससे आपको बाद में आर्थिक नुकसान होगा।
मैं नहीं चाहूँगा कि किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान किसी को झेलना पड़े। इसलिए मेरी ये चेतावनी के साथ साथ हार्दिक अपील भी है कि किसी प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन ना करें और किसी प्रकार से बिना मास्क के लिए अपने घर से ना निकलें। मंडियों को सुरक्षित स्थान बनाएं और मंडियों से एक एग्जाम्पल दें कि हम लोग सभी कानूनों का पालन करेंगे, किसी भी प्रकार से कोरोना का संक्रमण नहीं फैलने देंगे। सीएम के सीधे निर्देश के बाद भी कि सप्ताह में 2 दिन की छुट्टी के दौरान शहर को पूरी तरह सैनिटाइज किया जाए। सैनिटाइजेशन का काम भी बहुत सुस्त तरीके से चल रहा है। आज वाराणसी के चंद इलाकों को ही सैनिटाइज किया गया, जबकि सीएम का सीधा निर्देश है कि 7 दिन के सप्ताह में 5 दिन वर्किंग डे के बाद 2 दिन पूरे शहर को ठीक तरीके से सैनिटाइज किया जाए। अब बात करते हैं नेपाली युवक का जबरन सर मुड़ाकर उस पर जय श्री राम लिखने के मामले की। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और मुख्य आरोपी की अभी भी तलाश कर रही है। इसके साथ ही पुलिस ने पशुपतिनाथ मंदिर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है। बताया जाता है कि पशुपतिनाथ मंदिर के आसपास आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए थे। और तो और इस मामले में कुछ नया ट्विस्ट तब आया जब जिस व्यक्ति के सिर पर जय श्री राम जबरन लिखा गया था वह पुलिस के हत्थे चढ़ा। उस व्यक्ति ने बताया कि उसने 1000 रुपये के एवज में अपने सिर पर जय श्री राम लिखने की अनुमति दी। बताया जाता है कि वह युवक, जिसका नाम धर्मेंद्र सिंह है, पिछले 3 पुश्तों से वाराणसी में ही रहता है और उसके पिता जल कल विभाग में चपरासी चौकीदार के पद पर कार्यरत है और वह मानसिक रूप से कुछ विक्षिप्त है और उसे दवा की जरूरत थी। इस स्थिति में उसे बहला फुसला कर लोग ले गए और उसे पैसे का आश्वासन दिया और उसका सिर मुड़ाकर उस पर जय श्री राम लिखा। वैसे पुलिस ने अभी भी इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर मुख्य आरोपी अरुण पाठक के तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। अब बात करते हैं चोलापुर में हुए रेप की। चोलापुर में कल देर शाम एक 6 वर्षीय बालिका को उसके पड़ोसी ने चॉकलेट और 10 रुपये का लालच देकर अपने घर बुलाकर रेप किया। जब इस मामले की जानकारी उसके पिता और माता और पिता को हुई तो उन्होंने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया। आज पुलिस ने इस मामले में पास्को एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया जाता है कि बालिका अपनी दादी के साथ रहती थी और उसकी मां खेत में काम करती है, जबकि पिता वाराणसी में मजदूरी करता है। इस दौरान जब वो घर के बाहर खेल रही थी तो पड़ोसी युवक उसे बला फुसला कर अपने घर ले गया और उसके साथ जबरदस्ती रेप किया। करते हैं बढ़ते कोरोना मामले के बीच धार्मिक उपायों की। कोरोना के बढ़ते मामलों से निराश लोग अब धार्मिक उपायों के जरिए कोरोना समाप्त करने की कामना कर रहे हैं। आज वाराणसी में दारानगर में स्वर्णकार समाज की बेटियों द्वारा रुद्राभिषेक करके कोरोना समाप्त करने की भगवान से कामना की गई। इसके साथ ही वाराणसी की खबरें समाप्त होती हैं। हम कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।